अंकों के आधार पर इस दिमाग का निर्णय मत कीजिएगा कि आपका बच्चा 98% लाया कि 99 लाया। अगर आप इसी के आधार पर उसके दिमाग का निर्णय करेंगे तो मैं आपको बता दूं, इस देश के सबसे अमीर आदमी घनश्याम दास जी बिरला 4th क्लास पास नहीं कर पाए थे। समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति ने लाखों सीए और एमबीए वालों को जॉब दिया होगा वो 4th क्लास पास नहीं कर पाए थे। इस देश के दूसरे अमीर आदमी धीरू भाई अंबानी इंटरमीडिएट थे, 12वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल के आने वाले अंकों के आधार पर अपने बच्चे के दिमाग का निर्णय मत कीजिएगा, क्योंकि हम जिस माँ के बेटी हैं ना, हमारे माँ के पिताजी थे जिनका नाम पूरे देश भर में लोकप्रिय रहा, और जैन जगत के इतिहास में 200-500 साल में ऐसा विद्वान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ होगा जिनका नाम था अगरचंद जी नहाटा। क्या नाम था? मैं समाज के ही एक महान व्यक्ति के नाम का आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा, जिनके वंश में ननिहाल वंश हमारे साथ आया और जिसमें जन्म लेने का हमें सौभाग्य मिला। घर में एक संत का आना हुआ जिनका नाम था कृपा चंद्र सूरी जी महाराज। क्या नाम था? कृपा चंद्र सूरी जी महाराज। और जिन शासन के महान आचार्यों में एक नाम था, उनका घर में आहार के लिए आना हुआ। हमारे नाना जी के पापा जी, मम्मी जी सब खड़े थे और उन्होंने कहा कि ये हमारा बच्चा क्या है, पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर है, बाप जी इसको कुछ ज्ञान दो, इसको कुछ शिक्षा दो। और उस समय रवाना होने से पहले उन संत ने उस बालक के भीतर एक छोटा सा संस्कार डाल दिया था और कहा था, बेटा तू कुछ मत किया कर, 10-15 मिनट 20 मिनट तक रोज अच्छी किताबों को पढ़ा कर, इससे तुम्हें ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। संत का दिया हुआ वो संस्कार स्कूल में अनुत्तीर्ण होने वाले उस बालक के जीवन में आ गया और उसने रोज 20 मिनट, धीरे धीरे मन और लगने लगा, आधे घंटा 1 घंटा स्वाध्याय करना, अच्छी किताबों को पढ़ना शुरू किया। एक अच्छी किताब व्यक्ति के जीवन की गुरु भी होती है, व्यक्ति के जीवन की ईश्वर भी होती है, व्यक्ति के जीवन की भाग्य विधाता भी होती है और व्यक्ति के जीवन में संस्कार युक्त जीवन निर्माता भी होती है। और एक अच्छी किताब व्यक्ति के जीवन की भाग्य विधाता बनकर आती है। इसलिए हर इंसान को अपने घर में, जैसे आप सम्मान पूर्वक किसी और आदरणीय वस्तु को अपने घर में रखते हैं, अपने आभूषणों को जैसे आप अपने अलमारी में सजा कर रखते हैं, दुनिया की पवित्र किताबों को अपनी अलमारी में जरूर रखा करो, क्योंकि यही वे पवित्र किताबें होती है। सोचो अगर आज आगम नहीं होते तो हमारे पास तीर्थंकरों का क्या था। सोचो अगर आज गीता न होती तो भगवान कृष्ण का दुनिया में क्या है। सोचो अगर आज रामायण न होती तो राम जी का हमारे पास क्या है। अगर गुरु ग्रंथ नहीं होते तो गुरु नानक देव जी का हमारे पास क्या होता। कल्पना करो अगर बाइबल ना होती तो जीसस का हमारे पास क्या होता। अगर कुरान ना होती तो मोहम्मद साहब का इंसान के पास क्या होता। ये वो महान किताबें हैं जो ईश्वर तुल्य बनकर इंसान की जिंदगी में आती है और उसकी सोई हुई मानसिक प्रज्ञा को जगा देती है। इसलिए दुनिया के किसी भी अदालत में भगवान की मूर्ति पर हाथ रखकर शपथ नहीं दिलाई जाती कि तुम ईश्वर के नाम शपथ खाओ। दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट भी क्यों न हो, किसी पवित्र किताब को हाथ में रखकर शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि पवित्र किताब और कोई नहीं, साक्षात ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए हर इंसान को अपने घर में पवित्र किताबें जरूर रखनी चाहिए। और रोज भली इस मोबाइल की जिंदगी में हम लोग सारी दुनिया की चीजें भूल गए हैं, सारी चीजें एक मोबाइल में आकर हमारी जिंदगी अटक गई है, पर फिर भी हम आपको प्रेरित करेंगे रोज 15-20 मिनट ही सही, खरीद सके तो अच्छी बात और न खरीद सके तो हमारे पास आ जाया करें। उपहार में किताबों को ले जाएं, यहां आपको जब मिले तो उनको घर में ले जाएं और ले जाकर 15-20 मिनट ही सही उन किताबों का स्वाध्याय जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं, उस बालक को उस संत ने एक महान संस्कार दे दिए थे कि रोज 20-25 मिनट तक कभी पवित्र किताबों को जरूर पढ़ा करो। और वही एक छोटा सा संस्कार उस बालक का भाग्य निर्माता हो गया। मैं आपको कैसे बताऊं, उस बालक ने बड़े होकर के, जिनका नाम आगे जाकर अगरचंद नहाटा के नाम से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ, उन्होंने 10,000 लेख लिखे। कितने? एक आदमी पढ़ नहीं सकता उससे ज्यादा उन्होंने लिखे। उन्होंने 10,000 लेख लिखे। और मुझे देश के बड़े से बड़े आचार्यों ने कहा हुआ है, अरे भाई ललित प्रभ चंद्रपर महाराज, जब तुम्हारे नाना आते थे तो हम प्रवचन देना बंद कर देते थे, उन्हीं को मंच पर बुलाया करते थे, क्योंकि हमें पता था ये हमसे भी ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है। देश के बड़े से बड़े आचार्यों ने हमें यह बात कही थी मुंह पर। मैं ये बताना चाहता हूं, परीक्षा में आने वाले अंकों के आधार पर किसी व्यक्ति की मानसिक प्रज्ञा का निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग हैं जो पहली, दूसरी, चौथी क्लास भी पास न कर पाए। कभी वो लता मंगेशकर बन गए, कभी वो सचिन तेंदुलकर बन गए, कभी वो कुछ बन गए, क्योंकि प्रज्ञा को जागृत करने के लिए परीक्षाओं का दौर नहीं चाहिए। प्रज्ञा को जागृत करने के लिए आदमी का निरंतर अभ्यास चाहिए।